तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर हैं सारे के सारे 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, क्लास 12 के अगर बाकी सब्जेक्ट की या फिर पॉलिटिकल साइंस की बाकी वीडियोस देखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन की या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन के में जो है फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाके प्लेलिस्ट का लिंक है वो, तो वहां से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जाओगे cclchapter.com सर्च करना और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मेन्यू में जाके तुम ये सारे क्वेश्चन देख भी सकते हो, लिखे हुए अवेलेबल है वहाँ पे रिटर्न में। और साथ में इस वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं और आपको जो है सैम्पल पेपर अभी 2023 के लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर डिजाइन वगैरह भी अपलोड है, सारी चीजें अपलोड है इस वेबसाइट पे, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को जो है ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी वो। अगर किसी की प्रिपरेशन हो रखी है, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपेयर करके आ चुके होते हैं लेकिन सोचते हैं भाई चल एक आध वीडियो और देख लेते हैं और हमारी प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाएगी। तो देखो उनके लिए तो एक ही मस्त सा चैलेंज है, साथ में हम पढ़ेंगे। तो क्या होगा एक्चुअल में, आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है, मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ में, आपको भी पढ़ लेना है और फिर ऑप्शंस देख के आपको अपना आंसर गैस करना है। अगर आपने जो है, अगर आपकी प्रिपरेशन आप करके आ चुके हो और अभी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपने 80% एमसीक्यू जिनमें से कवर कर दिए, सही आंसर लगा दिए ना आपने, ये मान लो कि आपका जो एग्जाम है वो बढ़िया जाने वाला है, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है। उसके अलावा अगर नहीं कर पा रहे, बहुत हार्ड लग रहा है आपको ये क्वेश्चन, तो भाई एग्जाम पेपर भी आपको फिर हार्ड ही लगने वाला है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल से, ठीक है। चलो समझ गए ये चीजें। और जिनको जो है ना, जिन्होंने बस ये है कि पास हो जाएं बस कैसे भी करके, तो उनको भी एमसीक्यूज करने हैं जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं। कंप्लीट बुक के ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 80-100 के राउंड एमसीक्यूज है, क्योंकि 4 पेपर आएंगे और बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, आपको भी पता है ये बात। आपने भी सैम्पल पेपर वगैरह उठा के देखना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या क्या आ रहा है आपके एग्जाम में, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब जो है आपको आंसर्स गैस करने हैं, चीज़ें समझ गए सारी। अब शुरू करते हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के नॉन स्टॉप हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज को। कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। समझ गए, रेडी हो जाओ बिल्कुल से तैयार। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस टू नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हिंड्रेंस है, यानी कि रुकावट है? जियोग्राफिकल यूनिटी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कम्युनलिज्म। तो क्या है? कम्युनलिज्म। विच ऑपरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन आर्मी ड्यूरिंग कार स्ट्रगल। तो कार स्ट्रगल के दौरान में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन शांति, नन ऑफ दीज। तो क्या था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ये मुझे कार में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कहीं कार है भी कि नहीं, या वार तो नहीं है, कहीं डब्लू की बजाय के लिख दिया गया। चलो देख लेना, अगर तुमको कहीं एरर लगते हैं ना छोटी मोटी आंसर में या क्वेश्चन में, तो बता देना मेरे को, मैं अपडेट कर दूंगा उनको वेबसाइट पे, ठीक है, ताकि बाकी गड़बड़ ना करे उस चक्कर में। विच लीडर हैड गिवन द कॉल ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। कुछ क्वेश्चन पे आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिलेगा बीच बीच में, वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब बार बार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं वो, तो उनके आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल से गलती से भी नहीं भूल दें वो तो। चलो, विच लीडर हैड गिवन द कॉल ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो कौन से लीडर ने दिया था? श्री मोरारजी देसाई, श्री जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, श्री विनोबा भावे। तो किसने दिया था? श्री जयप्रकाश नारायण ने। एट प्रेजेंट हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा। लोकसभा की जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए कितनी सीट्स प्रेजेंट में सिक्योर की गई हैं, रिजर्व की गई हैं? 69, 84, 40, 89। तो कितनी करी गई है वो है 84। द टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए इज नोन बाय विच नेम। यूएसए के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और ये काफ़ी फेमस है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है ना, टेररिस्ट अटैक ऑन यूएसए, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इस हमले को, इस अटैक को क्या कहते हैं? नाम पूछा गया हमसे, 11/9, 9/11, सिविल वार, तालिबानी वार। तो क्या है इसका नाम? 9/11, 9/11 युद्ध कहते हैं, 9/11 वार होती है ये। बांग्लादेश वाज एस्टेब्लिश्ड। बांग्लादेश कब बना था? इन द ईयर 1950, 1965, 1971, 1981। तो कब बना था? 1971 में बना था।
द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO इज सिचुएटेड इन। देखो कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम्स में, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आप ये तो बता रखा हमको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया, आपसे सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं कभी कभी, द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज सिचुएटेड इन। अब उसके लिए आपको ILO का पता होना चाहिए, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसी चीज़ें, तो इसलिए अवेयर कर रहा हूँ इस बारे में भी, ठीक है। तो फुल फॉर्म वगैरह सी थोड़ी सी देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। तो कहाँ है इनका हेडक्वार्टर ILO का? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस। तो कहाँ पर है? जिनेवा में। व्हेन इंडिया हैड साइंड ऑन क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल पे इंडिया ने कब साइन किया था? 2003, 2001, 1999, 2002। तो कब किया गया था? 2002 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन? बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, साइरिल रेडक्लिफ, जॉन साइमन। तो कौन था ये? साइरिल रेडक्लिफ नाम का व्यक्ति था। व्हेन द अफ्रो एशियन कंट्रीज समिट वाज हेल्ड इन बांदुंग, बांदुंग का जो रीजन है वहां पर अफ्रो एशियन कंट्रीज का एक समिट हुआ था, कब हुआ था वो हमसे पूछा गया है। ईयर 1952, 1955, 1956, 1972। तो कब हुआ था वो? 1955 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नव निर्माण आंदोलन वाज स्टार्टेड? एग्जाम में बहुत रिपीट हो रहा, मतलब गदर मचा रखा है इस क्वेश्चन ने। नव निर्माण आंदोलन किस स्टेट में शुरू हुआ था? पंजाब, बिहार, हरियाणा, गुजरात। तो कहाँ पर है वो? गुजरात के अंदर। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास फॉर्म्ड? बैकवर्ड क्लास के लिए जो नेशनल कमीशन है वो कब बनाई गई? 1993, 1992, 1991, 1990। तो कब बनी थी वो? 1993 में। विच वार इज कॉल्ड एज कंप्यूटर वार? इनमें से कौन सी लड़ाई है जिसको हम कंप्यूटर वार के नाम से जानते हैं? ये 1 मार्क्स के सिंपल प्यारे क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका। इराकी वार, फर्स्ट गल्फ वार, सेकंड गल्फ वार, वियतनाम वार। तो क्या नाम है उसका? फर्स्ट गल्फ वार। अरे हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी वो भी, ठीक है। देखो जो हम MCQs करने वाले हैं ना, इन MCQs के आपको कोशिश करनी है आंसर याद कर लो, क्योंकि होता क्या है एग्जाम्स में हमारे पास कुछ तो ऑप्शन आते हैं, कुछ 1 मार्क्स के आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो क्वेश्चन MCQ जो हम पढ़ रहे हैं इनको 1 मार्क्स में दे देते हैं, और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको जो है MCQs में दे देते हैं। तो ये चलता रहता है, ये कॉमन सी चीज़ है जो एग्जाम में होती है। उसके लिए बस आपको आंसर पता होना चाहिए, पता है तो यहाँ भी भर दोगे वहाँ भी भर दोगे, है ना। तो पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि ऐसे क्वेश्चन ट्विक हो जाते हैं कि MCQ से 1 मार्क्स में शिफ्ट कर देते हैं वो सिंपल वाले क्वेश्चंस में। तो इसीलिए नाम वगैरह थोड़ा से ध्यान रखना अपने। द कंट्रोवर्सी ओवर काटचेवू आइलैंड एग्जिस्ट अमंग विच नेशन? ये जो आइलैंड है इसके बीच में, ये इस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है किन 2 देशों के बीच चल रही है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल। तो कौन से देश है वो? इंडिया और श्रीलंका। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड एट? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो कहाँ पर है वो? न्यूयॉर्क में। इन विच कंट्री अर्थ समिट ऑफ 2009 वाज हेल्ड? 2009 की जो अर्थ समिट थी वो किस देश में हुई थी? इंडिया, नेपाल, चाइना, कोफेनगन। तो यही है जो हमारा ये नाम है कोफेनगन, इसी जो है कंट्री में हुई थी। वट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? जब देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, यानी कि रियासतें कितनी थी? 560, 562, 565, 665। तो कितनी थी? 565। बिटवीन विच 2 नेशन पंचशील पैक्ट वाज मेड? पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील पैक्ट हुआ था, किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। तो किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में। इन 1974 विच लीडर हैड लेड नेशन वाइड स्ट्राइक ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज? तो कौन सा लीडर था वो? श्री जयप्रकाश नारायण, श्री जॉर्ज फर्नांडस, श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो कौन था वो? श्री जॉर्ज फर्नांडस। व्हेन वाज द बाबरी मॉस्क डेस्ट्रॉयड? बाबरी जो मस्जिद थी उसको कब डिस्ट्रॉय किया गया? 6 दिसंबर 1992, 11 दिसंबर 1992, 13 दिसंबर 1992, 26 ऑफ नवंबर 1990। तो कब किया गया था? 6 दिसंबर 1992 में किया गया था उसको डिस्ट्रॉय।
On March 2003, by which name USA had attacked on Iran? USA ने इराक के ऊपर जो है अटैक कर दिया था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन एंड्यूरियम फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो क्या नाम था उसका? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ नेशन इज नेपाल? अभी के टाइम पे ये भाई बहुत आ रहा, मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में मेरे को मिला है ये क्वेश्चन। मतलब ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि लगभग एक आध पेपर तो होते हैं लेकिन लगभग से पेपरों में ये क्वेश्चन मिला है कि एट प्रेजेंट विच टाइप ऑफ नेशन इज नेपाल? नेपाल अब कैसा देश है? हिंदू नेशन, मुस्लिम नेशन, क्रिश्चियन नेशन, सेक्युलर नेशन। तो कैसा है वो है सेक्युलर नेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, पेरिस, लंदन, कराची। तो कहाँ पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? पेरिस में। वेयर द अर्थ समिट ऑफ यूएनओ इन 1992 वाज हेल्ड? 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी यूएनओ की, वो कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली, जोहान्सबर्ग, बीजिंग, रियो डी जैनरियो। तो कहाँ पर हुई थी? रियो डी जैनरियो में। अब ये जगह थोड़ी सी ध्यान रखना, नज़रों में रखना, काम आ जाती है। रियो डी जैनरियो यानी ब्राज़ील की एक जगह है ये, तो वहाँ पर हुई थी ये, ठीक है। रियो डी जैनरियो नाम आप बार बार सुनते रहोगे, वैसे याद हो गया होगा तुमको कि भी ये कहाँ पे है, लेकिन ये एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित है, बहुत सारे आंसर हैं इससे रिलेटेड, तो इसकी लोकेशंस वगैरह देख लेना इसमें क्या क्या हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज लिबरेटेड बाय पुलिस एक्शन फ्रॉम पुर्तगीज? पौंडीचेरी, कारगिल, गोवा, कश्मीर। तो कौन सा रीजन जो है लिबरेट किया गया था पुलिस के द्वारा, पुलिस एक्शन लिया गया पुर्तगीज को बाहर निकालने के लिए, लिबरेट करने के लिए? वो था गोवा में। वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे भाई, जबरदस्ती पीट पीट के निकाला गया। हु इज नोन एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? तो कौन किसको कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो किसको कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। When the Saha Commission was appointed by the government of Janata Party to investigate the autocracies done during emergency, तो शाह कमीशन जो है कब अपॉइंट किया गया था सरकार के द्वारा ऑटोक्रेसी वगैरह को मतलब पूरा जो पंगा था उसको संभालने के लिए? मई 1977, 1978, मार्च 1976, मार्च 1979। तो कब हुआ था? मई 1977 में। इन 2014 विच नंबर ऑफ लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड? 2014 में कौन से नंबर ऑफ इलेक्शन हुए थे, मतलब कि कौन से नंबर का इलेक्शन हुआ था? 14th इलेक्शन था, 15th था, 16th था या 17th था? तो कौन सा इलेक्शन था? वो था 16th इलेक्शन। वैसे ध्यान रखना इसमें जो है ना एक और चीज़ ऐड कर लेना तुम, 2024 में कौन सा इलेक्शन होने वाला भी होगा ना, तो 24 के आसपास ही होगा ना, 23-24 के आसपास जो चलेगा अभी, मतलब अभी आसपास यार 23-24 के आसपास अभी जो आने वाला है अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शन है वो जो आ रहा है अभी, तो वो कौन से नंबर का, वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। मतलब 24-23 जो भी यार, मैं राउंड फिगर बता दे रहा हूँ तुमको, अभी मैं इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। या फिर दो इससे पहले वाला, अभी से पहले वाला जो है वो कौन से नंबर का था, तो इनकी गिनतियाँ थोड़ी सी ध्यान रखना। हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप। तो कौन है वो? बराक ओबामा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंक्लूडेड अमंग साउथ एशियन कंट्रीज? इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो साउथ एशियन कंट्रीज कही जाती है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑल द अबव। तो क्या है? ऑल द अबव। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज शी इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 1982। 1982 में इंटरनेशनल कोर्ट का जज किसको बनाया गया था इनमें से? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर राधाकृष्ण, एच.एम. बैग, ए.एन. राय। तो कौन है वो? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन द वर्ल्ड इज अबाउट, इंडिजीनियस जो पीपल है उनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर कितनी है? 35 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 25 करोड़। तो कितनी है वो? 30 करोड़। स्टेट गुजरात वाज फॉर्म्ड इन ईयर, जो स्टेट है गुजरात इंडिया का, तो वो स्टेट कब बनाया गया था? 1959, 1958, 1960, 1957। तो कब बना था वो? 1960 में। द इलेक्शन ऑफ फोर्थ लोकसभा हेल्ड इन द फॉलोइंग ईयर, चौथी लोकसभा के इलेक्शन कहाँ हुए थे? ये इलेक्शनों के तो नंबरिंग आपको करनी आनी चाहिए, बस दो, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो उस हिसाब से देख लेना। बीच में थोड़ी मोटी गड़बड़ हुई है, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा मैटर, बट जो भी है देख लेना, इसके बारे में पढ़ लेना, इलेक्शंस के बारे में पूछ लेते हैं ये। 1971, 1969, 1967, 1966। तो कब हुए थे? 1967 में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
आफ्टर द 5th जनरल इलेक्शन, 5वां जनरल इलेक्शन जब हुआ उस टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था इस इलेक्शन के बाद में? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। तो कौन था? इंदिरा गांधी। इन विच लोकसभा इलेक्शन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज मच पॉपुलर। कौन से इलेक्शन में एक नारा चलाया गया था, बहुत पॉपुलर हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा? तो वो स्लोगन मतलब किस ईयर के जो इलेक्शंस के दौरान दिया गया था? 1971, 1977, 1980, 1984। तो कब दिया गया था? 1971 में। उसके बाद तो भाई पता है क्या हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज नोन एज कम्युनलिज्म बेस्ड? तो इनमें से कम्युनलिज्म बेस्ड पार्टी कौन सी है? जनता दल, अकाली दल, कांग्रेस, आई भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सी है वो है अकाली दल। व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया के अंदर नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस कराई गई? 1989, 1985, 1950, 1991। तो कब कराई गई थी? 1991 में। व्हेन वाज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन रसिया? रसिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1901, 1906, 1907, 1917। तो कब हुआ था? 1917 में। हु हैज़ एडवोकेटेड द टू नेशन थ्योरी? दो नेशन की जो थ्योरी थी उसको किसने एडवोकेट किया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, नन ऑफ अबव। तो किसने करा था? मुस्लिम लीग। वो ये कह रही थी ना हमको पाकिस्तान चाहिए, हमें तो हमारी जाति के लोगों के लिए अलग ही देश चाहिए। आफ्टर द एंड ऑफ द एमरजेंसी पीरियड व्हेन द 6th लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड? जब एमरजेंसी पीरियड खत्म हो गया उसके बाद जो छठा इलेक्शन था लोकसभा का वो किस ईयर में कराया गया? जनवरी 1977, मार्च 1977, जनवरी 1978, मार्च 1978। तो कब कराया गया था वो? मार्च 1977 में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया हैज़ बीन गिवन टू? जो इलेक्शन कराने का जो पंगा है, मैटर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को, चीफ जस्टिस को, इलेक्शन कमीशन को? सबको पता होगा इसका आंसर है ना, इलेक्शन कमीशन को। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन? लाल बहादुर शास्त्री कब मर गए थे? उनकी मतलब देहांत कब हुआ? 1965, 1967, 1966, 1970। तो कब हुआ था? 1966 में। Which of the following political party has been given the slogan of गरीबी हटाओ? देखो ये क्वेश्चन तुमने थोड़ी देर पहले अभी भी सुना होगा कि भाई कौन से इलेक्शन के दौरान जो है गरीबी हटाओ का जो नारा था वो लगाया गया था, स्लोगन दिया गया था। अब हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी पार्टी ने दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। जो पॉपुलर चीज़ें हैं ना वो पूछी जाती है ऐसे अलग अलग ट्विक करके क्वेश्चंस को। कौन सी पार्टी ने दिया था बताओ? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, बहुजन समाज पार्टी। तो कौन सी पार्टी थी वो? कांग्रेस पार्टी। फिर उनकी सरकार बनी और फिर सरकार चली भी गई है। द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ बहुजन समाज पार्टी एट नेशनल लेवल इज? तो जो पार्टी प्रेसिडेंट है बहुजन समाज पार्टी का नेशनल लेवल पे वो कौन है? मायावती, कांसीराम, दोनों, या फिर कोई सा भी नहीं? तो कौन सा है? मायावती। ठीक है, ये फाउंडर है और ये प्रेसिडेंट है। ठीक है। व्हेन वाज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए इसको कब ऑर्गेनाइज कराया गया था? 1977, 1991, 1998, 1999। तो कब कराया गया था? 1998 में। विच पार्टी सिस्टम इज प्रीवेल्ड इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो कितनी पार्टी है? मल्टी पार्टी। भाई देश भर की भरी पड़ी है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन द ईयर? तो पहला जनरल इलेक्शन जो था आज़ाद भारत का वो कब हुआ था? 1952, 1957, 1948, 1950। तो कब कराया गया था? 1952 में कराया गया था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑन, ये कब इनका देहांत कब हुआ था? मई 1964, 1967, 1962, 1965। तो कब हुआ था? 1964 में, मई 1964 में। ठीक है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम व्हेन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड? इंडिया का प्रेसिडेंट, ये जो है ना इमरजेंसी वाला टॉपिक जो आपकी किताब में उसको अच्छे से कर लेना, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और एमसीक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इमरजेंसी वाले टॉपिक से। ये जो भी चैप्टर आपका इमरजेंसी वाला उसको कर लेना अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन था? चौधरी चरण सिंह, श्री राजीव गांधी, मिसिज इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई। तो कौन था? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे।
व्हेन वाज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, इसको कब ऑर्गेनाइज कराया गया था? 1998, 1999, 2004, 2009। तो कब हुआ था? 2004 में। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज एंडेड इन, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1939, 1941, 1943, 1945। तो कब हुआ था? 1945 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, ये वाज केम टू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, ये कब बनाया गया था? ये देखो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, मतलब जो फुल फॉर्म जो आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो एजेंसीज थी वो कब फॉर्मेशन में आई थी, उनके ऊपर ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं हमारे, तो उनके ईयर्स वगैरह ध्यान रखना थोड़ी से तुम, ठीक है। 1 जनवरी 1995, 1 फरवरी 1995, 1 दिसंबर 1994, 1 दिसंबर 1995। तो कब था? 1 जनवरी 1995। इन विच ईयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी इंडिया में? 1952, 1925, 1964, 1934। तो कब थी? 1925 में। इन द सेवंथ लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1980, सातवां लोकसभा इलेक्शन हुआ 1980 में। हाउ मैनी सीट्स ऑफ लोकसभा वर वुन बाय द कांग्रेस पार्टी, इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी वो हमसे पूछा है। 350, 353, 363, 373। तो कितनी सीटें मिली थी? 353। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला इंडिया का पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन था? श्री जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी वाज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक अमेंडमेंट करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको नाम दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था? 38th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट। तो कौन सा था? 42 नंबर वाला। द फ्रेज ऑफ आया राम गया राम, ये जो एक फ्रेज चलता है लकोक्ति, बहुत पॉपुलर हुई है ये। तो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट, ये किस चीज के रिगार्डिंग बहुत पॉपुलर है? कोलिशन गवर्नमेंट में, कास्ट्रिज्म में, डिफेक्शन पॉलिटिक्स में, या कम्युनलिज्म में? तो कहाँ पर है ये? डिफेक्शन पॉलिटिक्स में। द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन वाज इश्यूड फॉलोइंग ईयर, ये बहुत क्वेश्चन देखने को मिला। देखो रिपीटेड नहीं है क्योंकि 1 मार्क्स में बहुत आता है मंडल कमीशन वाला, सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे वाले में थोड़ा कभी कम ही पूछते हैं ये, बट सिंपल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। मंडल कमीशन को कब इशू करा गया था? रिकमेंडेशन को जो दी थी उसने 1971, 1977, 1990, 1991। तो कब था वो? 1990 में। हाउ मैनी नॉन अलाइनमेंट समिट वर हेल्ड टिल नाउ, अभी तक जो है नॉन अलाइनमेंट समिट कितनी हो चुकी हैं? 14, 17, 16, 18। तो कितनी हो चुकी है? 18 हो चुकी हैं। और ये गिनती जो है ना वैरी कर सकती है टाइम के साथ में, ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना तुम। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, कितना आसान क्वेश्चन भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कांग्रेस कब बनी थी? 1885, 1886, 1905 और 1895। तो कब बनी थी? 1885 में बनी थी। ये तो मेरे को भी याद है यार, आज से 5-6 साल पहले पढ़ के आया था मैं 10th में, तब का याद है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क का जो है कौन सा, इनमें से ऑप्शंस ऐसे जो है ना सार्क में दिए जाते हैं, एग्जाम में आता रहा ये क्वेश्चन। सार्क में कौन कौन से देश नहीं है? देखो सार्क के शायद 8 देश, 8 है आई थिंक सो, कितने देश हैं? 8 के आसपास ही हैं। तो वो जो देश है ना उनके नाम ध्यान रखना तुम, उनमें ऑप्शनों में एग्जाम्स में दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, चाइना। तो कौन सा है? चाइना। व्हेन सार्क वाज फॉर्म्ड, सार्क कब बना था? 1982, 1985, 1986, 1990। तो कब बना था? 1985 में। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क, अभी करंट के टाइम पे सार्क के अंदर कितने देश हैं? 6, 7, 8, 9। कितने हैं? 8 देश हैं, 8 देश है। देखो इसके एक चीज ध्यान रखना, जो 8 कंट्रीज है ना, आठों के नाम आप एक बार पढ़ लेना। ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज है सारी की सारी। तो इनके बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में अलग-अलग ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। वो मेरे को थोड़ा-सा अजीब लगा कि भाई ये चल क्या रहा है? बट 8 देशों में से एक मतलब 3 देश हमको जो है कॉमन दिए जाएँगे, 1 देश अलग दिया जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, वो जो है हमको छाँटना रहता है। और वैसा क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, अलग-अलग स्टाइलों में पूछा जा रहा है, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नाम देके पूछा जाता है वो। तो इसके बारे में पढ़ लेना, सार्क के बारे में, ठीक है? अच्छे से कर लेना इसको। फॉलो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग के लिए नहीं है ये।
फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज, इनमें से सार्क, देखो ये फिर आ गया, सार्क कंट्रीज का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? इंडिया, सॉरी कौन सा है वो पूछ रहे हैं हमसे। इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, तो कौन सा है? इंडिया। इन पंजाब व्हेन द मूवमेंट फॉर द डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा वाज इंट्रोड्यूस, पंजाबी सूबा की जो मांग थी, वो डिमांड थी, वो कब जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? 1956, 1958, 1960, 1962, तो कब हुई थी? 1956 में। द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन फॉलोइंग कंट्री, सार्क की जो पहली समिट थी वो कहाँ पे, मतलब कौन से देश में हुई थी? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो कौन से देश में हुई थी? बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज सिचुएटेड इन, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली इंडिया में, कराची पाकिस्तान, काठमांडू नेपाल, कोलंबो श्रीलंका में, तो कहाँ पर है वो? काठमांडू नेपाल के अंदर है। शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो शिमला एग्रीमेंट है कौन से देशों के बीच हुआ है? इंडिया और चाइना, चाइना पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड रसिया, तो किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया, इंडिजीनियस जो पीपल है इंडिया में उनके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एडवांस क्लास, बैकवर्ड क्लास, जिप्सी क्लास और गोल्डन क्लास, तो कौन सी क्लास है वो? जिप्सी क्लास। इन विच ईयर श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947, 1957, 1948, 1958, तो कब हुआ था? देखो जब अपना देश आज़ाद हो गया था ना, अगले ही साल ये भी आज़ाद हो गया, छुट्टी हो गई थी इसकी भी, 1948 में। द फ्राका बाराज इशू इज रिलेटेड विद विच नेशन, तो ये जो इशू चल रहा है ये किन देशों के बीच में है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, तो किन दो देशों के बीच चल रहा है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देखो हमारे पास दो बाउंड्री लाइन है, एक पाकिस्तान जो कश्मीर कब्जा रखा ना, और एक चाइना वालों ने हथियार रखे जगह, तो जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, नेहरू लाइन, रेड क्लिफ लाइन, माओ लाइन, तो क्या नाम है उसका? उसका है मैकमोहन लाइन। इकोनॉमी ऑफ जापान इज हैविंग विच प्लेस इन द वर्ल्ड, जापान की इकोनॉमी दुनिया में कौन से नंबर पे आती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, तो कौन से नंबर की है वो? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान की। व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल साइंड बाय इंडिया, जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो इंडिया के द्वारा कब साइन किया गया? 1991, 2000, 2001, 2002, अगस्त में सारे के सारे, तो इसीलिए मैंने अगस्त को साथ में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ताकि टाइम बचे आपका। अगस्त 2002 में। फॉलोइंग इज द राइट वन इन रिगार्ड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, इनमें से जो है सही कौन सा है, इनमें से कौन सा पोल्यूशन है वो बताना हमको? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ऑल मेंशन्ड अबव, तो कितने हैं? ऑल मेंशन्ड अबव। देखो कई बार ऑल द अबव या ऑल मेंशन्ड अबव एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। व्हेन वाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इंडिया एंड एशियन जो कंट्रीज है, तो उनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1 दिसंबर 2009, 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2009 और 1 सितंबर 2010 में, तो कब हुआ था? 1 जनवरी 2010 में। व्हेन वाज जर्मनी इंटीग्रेटेड, जर्मनी इंटीग्रेटेड कब हुआ? 1930, 1990, 1993, 1995, तो कब हुआ था? 1990 में। व्हेन वाज द फर्स्ट डायरेक्टर इलेक्शन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हेल्ड, तो पहला जो है डायरेक्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट के हुए थे 1957 में, 59, 69, 79, तो कब हुए थे? 1979 में। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पोल्स ड्यूरिंग कोल्ड वार, जब कोल्ड वार हुआ था उस टाइम पे इंडिया को, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, वर्ल्ड को जो है कितने पोल्स में डिवाइड किया गया? 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, नन ऑफ दीज, तो कितने किए गए थे? 3 पोल्स में डिवाइड कर दिया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस कराई गई? 1985, 1991, 1980, 1992, तो कब कराई गई थी? 1991 में। विच एग्रीमेंट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966, 1966 में इंडिया पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको हम क्या नाम दिया है उसको? लाहौर एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, आगरा एग्रीमेंट, तो क्या नाम है उसका? उसका है ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। ग्लोबलाइजेशन वाज एडोप्टेड बाय इंडिया, इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को कब एडोप्ट किया? 1992, 1993, 1991, 1994, तो कब हुआ था? 1991 में। व्हेन वाज इंडिया पार्टीशन, इंडिया का विभाजन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946,
15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो कब हुआ था इंडिया का पार्टीशन? वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अमंग द फॉलोइंग विच लीडर हैड गिवन द शेप ऑफ पॉपुलर मूवमेंट टू कांग्रेस? पॉपुलर मूवमेंट एक चली थी, तो उसको जो है कांग्रेस को कौन सा लीडर था उस टाइम पे उसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो कौन थे? महात्मा गांधी। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन चेंज टू नीति आयोग? पहले उसका जो नाम था प्लानिंग कमीशन, उसका नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। तो उसको कब बदला गया था? 2012 में, 16 में, 13 में और 15 में। तो कब बदला था? 2015 में। एट विच प्लेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड? जो पहली मीटिंग थी वर्ल्ड सोशल फोरम की, वो कहाँ पर हुई थी? मुंबई, पोर्टगो, एल्ग्री, नायरोबी, मनीला। तो कहाँ पर हुई थी ये हुई थी पोर्टगो एलिग्री में। इन विच ईयर एनपीटी यानी कि ट्रीटमेंट ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन वाज साइंड? तो कब हुआ था ये? 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1970, 1 मार्च 1968, 1 मार्च 1970। तो ये था 1968 वाला 1 जुलाई। शोक थेरेपी मॉडल वाज डायरेक्टेड बाय हुम फ्रॉम द फॉलोइंग? ये शोक थेरेपी मॉडल थोड़ा पढ़ देना, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। मतलब छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस की वीडियो अगर आपको देखनी है या दूसरे क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके भी देख लेना, ठीक है। तो ये जो मॉडल था ये किसके द्वारा? बाय हुम फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से किसने दिया? बाय वर्ल्ड बैंक, बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाय यूएसए एंड वेस्टर्न ब्लॉक, ऑल द अबव। तो किसने दिया था ये? ऑल द अबव ने, सबने मिल मिला के दिया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ 9/11 इंसिडेंट? 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था यूएसए के अंदर, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश, निक्सन। तो कौन था वो? जॉर्ज बुश। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर नेशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर कितने नेशंस हैं? 5, 10, 12, 15। तो कितने नेशंस है वो है टोटल 5 नेशन, 5 नेशंस है। तो ये थे हमारे टोटल एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको, अब आपको कमेंट करके बताना, अगर आप में से किसी ने ट्राई कराओ ना तो आप बताना कि आपके कितने, लगभग अंदाजा तो होगा कि कितने से मैंने ठीक कर लिए हैं। अगर आपने ज़्यादातर ठीक कर लिए हैं इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो रखी है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो रखी है। और अगर नहीं पढ़े हैं, आपने आंसर का ट्राई नहीं करा, तो भाई आंसर याद कर लेना। एग्जाम में ये जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए ना आपको, ये सारे एग्जाम्स वाले ही हैं और ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कभी 1 मार्क्स में आ जाएंगे, कभी जो है एमसीक्यू में आ जाएंगे। और साथ में अगर बाकी की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। बाकी अभी जो है ना, जब वीडियो खत्म होगी बिल्कुल एंडिंग में है ना, आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ ताकि किसी को कुछ पता नहीं होता ना, तो भाई वहां से जाके अपने आप उधर स्क्रीन पे अपने आप आ जाएगा, वो प्लेलिस्ट खोल के वहां से जाके देख भी सकते हो, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, और चैनल पर अगर तुम नए हो, तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है ताकि वो तुमसे स्किप ना हो पाए। फिर ये मत बोलना कि भाई तुमने वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बना देता हूँ तुम देखते हो नहीं फिर, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पता लग जाए तुमको कि हाँ वीडियो बना दी गई है, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।